वैष्णव का आज के सत्संग सत्र में स्वागत है। मंगलाचरण से प्रारंभ करेंगे। नमो भगवते तस्मै कृष्णाय अद्भुत कर्मणे रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यतः मदनं काम रूपेण स्त्री भावाद भावितो हरिः मोहयन मूल रूपेण अवतीर्ण सेव्य एव सः यत्कृपालवमाश्रित्य तरन्ति भवसागरं पद्मावती मनोमोदं घनश्याममहं भजे। जैसा कि आप सभी वैष्णव को ज्ञात है, श्री राय जी विरचित ग्रंथ मद त्याग हेतु, जिसमें 21 प्रकार के मदों का विवेचन श्री राय जी ने किया है, जिनका निग्रह करने की, जिनका त्याग करने की आज्ञा श्री राय जी आप स्वयं करते हैं। और उसी के अंतर्गत हमने अभी तक 14 प्रकार के मदों को समझा है। 15वां मद आज अपन प्रारंभ करेंगे और इसके अंतर्गत जैसे कि 3 दिन का अंतराल भी रहा है अपने सत्संग में, तो आज 15वें मद से अपन प्रारंभ करेंगे। और 14वां मद जो था वो अच्छे या अधिक संतानों के उत्पन्न होने से पैदा होने वाला मद। अब आगे 15वां मद जो है वो पुत्र स्त्री इत्यादि अपने वशीभूत हैं, इससे उत्पन्न होने वाला मद। तो इसकी आज्ञा श्री राय जी ने 16वें श्लोक में ही करी है। 15 और 16वें मद को एक रूपता से समझाने का अभिगम है आपका, और उसमें एक रूपता में इस ढंग से श्री राय चरण समझा रहे हैं। पुत्र आदि अनुश्रुतेर जातम भगवत प्रेम शासनात्। इसी यही 16वें श्लोक को 14वां जो मद जो था, अच्छे या अधिक संतान उत्पन्न होने का मद, उसको पहले समझाते हैं और बाद में, तब दोनों ही मदों को एक रूपता से श्री राय जी समझा रहे हैं, बता रहे हैं। तो 16वां श्लोक जो उसकी पहली पंक्ति जो है वो शांतादिकम तथा त्याग प्रतिबंधकता यतः, और फिर आगे यहां पर 15वां मद उसकी भी आज्ञा कर देते हैं साथ साथ में। यद्यपि दोनों ही मदों को एक रूपता से समझा रहे हैं श्री राय जी, उसमें कोई बहुत ज्यादा भेद नहीं है, लेकिन हमको जो बात यहां पर समझने की आवश्यकता है वो पुत्र आदि अनुश्रुतेर जातम भगवत प्रेम शासनात् के पहले तो जैसे कि अच्छे या अधिक संतानों के उत्पन्न होने का मद ये बताया है, तो अपन को 14वां मद जो अपन समझे थे वो अपन को इस ढंग से समझना है कि अच्छे संतान होने से हम उनके वश में हो जाते हैं, और बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम अच्छे होने से हमारे वशीभूत सब हो जाते हैं। तो यहां पर 15वां मद जो है, हमारे वशीभूत जब सब हों तो उसका मद हमको ना आए, इस बात का संकेत यहां पर करने का श्री राय जी का अभिगम है, श्री राय जी की मंशा है। तो आश्रित जो समझाना यहां पर चाहते हैं कि पुत्र आदि जब हमारे वशीभूत होते हैं, ज्यादातर ऐसा होता है कि हम सबको अपने वशीभूत रखना चाहते हैं। इस संसार में, इस जगत में, अपने परिवारों में हम ऐसा चाहते हैं कि हमारे वशीभूत होकर के सब रहें, हमारी बात सुने। मतलब कहने का तात्पर्य ये कि हमारी बात सब सुने। यहां पर श्री राय जी का वापस वही जो अभिगम है समझाने का, वो यही है कि आसक्ति हमारी जो है वो लौकिक से छूटे, परिवार से छूटे। यद्यपि हमारी आसक्ति नहीं छूटती है, और इस आसक्ति के कारण हम चाहते हैं कि सभी हमारे वश में होकर के रहें, सभी हमारी बात को सुने। और ज्यादातर ऐसा होता है कि आजकल संसार में, आजकल पूरे जगत में एक चीज जो है, जो सबको हमारे वशीभूत
रखने के लिए आजकल एक सूत्र, एक फॉर्मूला की तरह यूज करी जाती है, ज्यादातर ऐसा होता है। तो सबने आजकल वो सूत्र अपना लिया है कि भाई हमको थोड़ा सा सबसे टेढ़ा चलना है, हमको थोड़ा सा सबसे अलग दिखना है, अलग होकर के चलना है। वो कहते हैं ना कि टेढ़ा होना आजकल इस बात की है ना निशानी है कि लोग आप पर ध्यान देंगे या आपके वशीभूत होंगे। यहां पुत्र श्री आदि का तो उदाहरण दिया है, पुत्र आदि जो आज्ञा है ना करी है हरिराय जी ने, तो केवल एक उदाहरण के तौर पर दिया है। लेकिन अगर संसार परिवार की बात करें, कुटुंब की बात करें, तो हेतु यही है आपका कि भाई हम किसी को अपने वश में करना चाहते हैं, उससे भी हमारी आसक्ति बढ़ने वाली है। ऐसा नहीं कि उसकी आसक्ति है ना बढ़ रही है, हमारी भी आसक्ति, हमारे ऊपर भी जिम्मेदारी बढ़ रही है। और ये कार्य जो है वो किया कैसे जाता है, टेढ़े बनकर किया जाता है कि भाई हमारा परिवार में रौब है ना चले, हमारी परिवार में सब माने। लेकिन देखो कितनी विपरीत बात है, संसार जो है वो टेढ़ेपन को मान रहा है, लेकिन धर्म जो है वो सहजता को अपनाने की बात करता है। जीवन में सहजता है, सादगी है, इन लक्षणों को अपनाने की बात करता है धर्म। इन दोनों में कितना अंतर है। अब हमको ऐसा लगता है कि हम अगर टेढ़े अगर होंगे, हम अगर अलग अगर होंगे तो हमारी बात सब मानेंगे, सीधा मानस ने कोई गणे नहीं। इसलिए हम टेढ़ी बात करना, टेढ़े थोड़े विचार करना, थोड़ा टेढ़ा व्यवहार करना, ये सब हमारे में जो है वो अवगुण इसको तो कहना चाहिए, अवगुण एक तौर पे हमारे में आ जाते हैं। लेकिन हम ऐसा मानते हैं कि भाई टेढ़ा होना जो है वो बहुत ही अच्छी बात है, और टेढ़े होने से ही टेढ़े व्यक्ति को लोग जो है वो ज्यादा उसको मानते हैं, उसको रिस्पेक्ट देते हैं और उसको प्रेम करते हैं, क्योंकि लोगों को पास में और कोई चारा नहीं है, करना पड़ता है। अब समझो हम ऐसा मानते हैं कि भाई सबको वशीभूत, सबको अपने बस में करने के लिए अब हम टेढ़े तो हो गए हैं, विचारों से, व्यवहार से, वाणी से टेढ़े तो हो गए हैं। लेकिन वो टेढ़े होने के बाद में सबसे बड़ा जो नुकसान होता है वो क्या होता है? हमको ऐसा लगता है कि हमारा कुछ नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान अगर कुछ होता है तो वो नुकसान ये होता है कि हम एक सृजन शक्ति जो है वो हमारी खो देते हैं, क्रिएटिविटी जो है वो हमारी हम खो देते हैं। अब वो क्रिएटिविटी और सृजन शक्ति क्या है? जैसा कि एक है ना उदाहरण है कि अगर आपको बांसुरी बनानी है, अगर आपको, तो आप बांसुरी को बनाने के लिए आपको सीधा बांस चाहिए। टेढ़ा बांस अगर होगा तो उसकी बांसुरी है ना कैसी होगी, उसकी टेढ़ी मेढ़ी जो बन जाएगी। सीधा बांस होना चाहिए, तब उसमें से स्वर निकलेंगे अच्छे, तब उसके स्वर अच्छे होंगे। अब टेढ़े बांस की अगर बांसुरी बना भी ली तो भी उसमें जॉइंट है ना मार दिया, अब उसके स्वर अच्छे नहीं आएंगे। लेकिन सीधे बांस की बांसुरी जो है वो जब बजेगी तो उसके स्वर बहुत अच्छे आएंगे। तो यही जीवन में, यही इसी बात को अपनाना है हमको। अब जो बांस सीधा है उसकी बांसुरी बजती है, प्रभु उसका अंगीकार करते हैं। उसकी सृजन शक्ति क्या है? वो बांस में से, और वो बांसुरी बन जाता है। देखो बांस ही है, लेकिन कैसा बांस है जिसमें सुर है ना लग जाए। ऐसे ही एक वैष्णव का, एक सीधे सहज व्यक्ति का जीवन भी जो है वो भी अपन माने तो बांसुरी है, और जो टेढ़ा व्यक्ति है वो सिर्फ टेढ़ा बांस है, उसकी बांसुरी है ना बनने वाली नहीं है, किसी काम का नहीं है। वो टेढ़ा है ना तो वो किसी काम का नहीं है। यद्यपि उसको ऐसा लगता है कि मेरे काम सब आने वाले हैं, लेकिन कोई उसके काम आने वाला नहीं,
क्योंकि उसकी क्रिएटिविटी जो है, सृजन शक्ति जो है वो समाप्त हो चुकी है, उसका विवेक समाप्त हो चुका है। तो सबसे बड़ी बात जो है वो हमको समझनी है, वो यही समझनी है कि हमको सहजता, सहज प्रीत गोपाले भाव, हमारे आचार्य, हमारे बड़े बड़े भगवदीय, अष्टछाप, वैष्णव सभी हमको बार बार ये बात समझाते हैं कि सहज प्रीत गोपाले भाव है, लेकिन तो भी हमारे में सहजता क्यों नहीं आती? हमको ऐसा लगता है कि हम टेढ़े अगर होंगे तो लोग हमको मानेंगे, लोग हमको मान नहीं रहे। अगर किसी को डरा करके, धमका करके मनवा भी लिया तो उसका अर्थ क्या हुआ? अपनी मॉडर्न लैंग्वेज में उसको कहा जाता है एब्यूसिव रिलेशनशिप, मतलब शोषित संबंध है ये, जिसमें शोषण भरा हुआ है। कोई हमसे डर रहा है, कोई हृदय से हमको नहीं मान रहा है, व्यवहार से हमको सिर्फ है ना मान रहा है। तो इस परिस्थिति में उस संबंध की कामयाबी कितनी होगी? चाहे वो संबंध में फिर थोड़ा बहुत अलौकिक भी अगर होता हो तो भी उसकी कामयाबी कितनी? यद्यपि सिर्फ और सिर्फ वो लौकिक आसक्ति बढ़ाने वाली बात होगी, एक भ्रम में जीने वाली बात होगी, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो इन बातों का हमको ध्यान रखना है। और इसी के संदर्भ में इसी बात को समझाने के लिए आज बहुत अच्छा प्रश्न है अपने पास में, बहुत ही अच्छा एक उदाहरण के तौर पे ये प्रश्न है। अपने प्रश्नों की लिस्ट आप सब देख सकते हैं। और ये प्रश्न है रमाबेन का, रमाबेन जो मीरा रोड में रहते हैं। और प्रश्न नंबर 41वां, 41 नंबर 41, प्रश्न नंबर 41 है अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सत्संग के। और उसमें उन्होंने प्रश्न किया है, मेरा एक प्रश्न है, श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि जीवा स्वभावतो दुष्टा, और दूसरी ओर तथैव तस्य लीलेति मत्वा चिंता धृतम त्यजेत। अब कोई पुष्टि मार्गीय शरणस्थ सेवा भावी जिनके माथे सेवा विराजमान है, श्री वल्लभ के सिद्धांतों को जानने वाले ऐसे जीव यदि किसी स्वमार्गीय स्वजन, स्वजन मतलब आप समझते हैं, इन्होंने रिलेटिव्स की बात करी है, कुटुंब, परिवार इत्यादि की ही बात करी है। तो ये बहुत सटीक तौर पे आज अपने विषय के साथ में बैठता है। तो यहां पर कह रहे हैं कि वल्लभ के सिद्धांतों को जानने वाले ऐसे जीव यदि किसी स्वजन, स्वमार्गीय स्वजन को किसी बात के लिए सतत अपराध बोध कराएं, बिना सत्य असत्य का न्याय किए, तो क्या ये उचित है? ये कौन से मद से ग्रसित हैं? और मन को विक्षिप्त करने वाले, जबरन ग्लानि उत्पन्न करने वाले, उनके अपराध बोध कराने वाले आक्षेपों के बीच स्वयं को कैसे संभाला जाए? एक तरफ तो भगवत इच्छा कहते हैं अपने विषयों में, और दूसरी तरफ स्वमार्गीय होकर भी सतत दोषारोपण के द्वारा किसी के मन को आहत करते हैं। ऐसे मन को टॉक्सिक करने वाली भगवत सेवा स्मरण में बाधा रूप स्थिति में स्वयं को कैसे संभाला जाए? कृपया मार्गदर्शन करें, जय आपकी अनुकूलता से। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो यहां पर जो पहले जो श्री महाप्रभु जी की आज्ञा का उल्लेख रमाबेन ने किया है, जीवा स्वभाव तो दुष्टा, इसी को मैं पूरा करना है ना चाहूंगा। श्री महाप्रभु जी की आज्ञा तो है जीवा स्वभाव तो दुष्टा, लेकिन आगे और है, न तो स्वरूपतः, स्वभाव से तो दुष्ट हैं लेकिन स्वरूप से दुष्ट नहीं है। स्वभाव में दुष्टता आ गई है लेकिन स्वरूप में दुष्टता नहीं है। तो पहला अपन को यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि उनके स्वरूप में दुष्टता नहीं है लेकिन स्वभाव में दुष्टता आई है। और स्वभाव में दुष्टता आने का कारण जो है वो मात्र और मात्र उनका कोई पूर्वाग्रह है। उन्होंने श्री महाप्रभु जी के सिद्धांतों को, गुरु के वचनों को, गुरु की बातों को अपने किसी पूर्वाग्रह के कारण कोई और तरीके से समझ लिया है, जिसके कारण ये तकलीफ आ रही। हमको अगर ऐसा मानना है, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं ऐसा समझता हूं कि
जीवा स्वभाव तो दुष्टा, ये हमको अपने लिए मानना चाहिए, और न तो स्वरूपतः ये दूसरों के लिए मानना चाहिए। यद्यपि हमको भी कोई ग्लानि उत्पन्न होती हो अपने लिए, तो हमको भी ऐसा मानना चाहिए कि भाई स्वरूप से तो दुष्ट नहीं हूं, तो प्रभु त्याग नहीं करेंगे मेरा। यद्यपि कोई अपराध अनजाने में हुए हैं, जान करके तो अपराध करने ही नहीं है, लेकिन अनजाने में अपराध हुए हैं, तो अनजाने अपराधों से भी क्योंकि स्वरूप से दुष्ट नहीं हूं, तो प्रभु निश्चित तौर पे उन अपराधों की तरफ न देख करके और मुख्य तौर पे शरणस्थ जीव हूं ये विचार करके, और प्रभु मुझे छोड़ेंगे नहीं, मेरा अंगीकार करेंगे। अब यहां पर दूसरा, तथैव तस्य लीलेति मत्वा चिंताम धृतम त्यजेत, ये आज्ञा जो है श्री महाप्रभु जी की, सबसे पहली बात यह है तथैव तस्य लीलेति जो है वो कब कहा जाता है। सबसे पहली बात, क्योंकि हमारे पुष्टि मार्ग में ऐसे मैंने कई वैष्णवों को देखा है कि वो अपने स्वभाव को या अपने विचार को या अपनी कोई गलत क्रियाओं को दूसरों पर जबरदस्ती थोपने के लिए ये पंक्ति का इस्तेमाल करते हैं, तथैव तस्य लीलेति, जो भी हुआ ठाकुर जी की इच्छा से हुआ, ठाकुर जी की लीला कुछ होगी, अब उन क्या जाने कि क्यों हुआ, ऐसे कुछ तर्क देते हैं। लेकिन तथैव तस्य लीलेति कब अपन को मानना चाहिए, ये खास ध्यान देने की बात है। जो भी कोई आपके आसपास के व्यक्ति या कोई आसपास का कोई भी हो, वो अगर ये पंक्ति का दुरुपयोग कर रहा है, तो वहां पर उसको समझा न सके आप, लेकिन खुद आप समझ सकते हैं, इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूं। क्योंकि जो व्यक्ति दुरुपयोग कर रहा होगा उसको इन बातों से कोई लेना देना नहीं है कि सही क्या है और गलत क्या है, ना उसको ये बात समझ में आने वाली है। तथैव तस्य लीलेति का उपयोग तब करना है कि जब आपने सारे प्रयत्न महाप्रभु जी की आज्ञानुसार आपने सारे प्रयत्न कर लिए, महाप्रभु जी की आज्ञानुसार आपने सेवा स्मरण समर्पण सब कुछ किया है, अन्याश्रय त्याग, असद आलाप नहीं सदालाप, सब कुछ किया है, असमर्पित का त्याग, जो भी अपने मार्ग के सिद्धांत हैं, विवेक धैर्य आश्रय निरोध, सब सारे प्रयत्न आपने किए हैं, आपकी कमी कहीं पर भी नहीं है। फिर भी ठाकुर जी की इच्छा अगर नहीं हो रही है, फिर भी अगर ठाकुर जी की इच्छा नहीं है कि भाई हमारे हाथ से सेवा लें, हमारे ऊपर कोई विशेष प्रकार की कृपा करें, अगर ऐसी इच्छा नहीं है ठाकुर जी की, तब फिर ये माना जाता है तथैव तस्य लीलेति। अब प्रभु को तो लीला करने दी नहीं और खुद ने ये ना लीला कर दी है शुरू, तो यहां पर तो गड़बड़ हो जाएगी ना। जैसे कि एक उदाहरण के ना तौर पे, जैसे कि ब्रजभक्तों को श्री ठाकुर जी ने रास के लिए बुलाया, वेणुनाद करी, वेणुनाद करके बुलाया, वेणुनाद करके लघुरास के उपरांत ब्रजभक्तों में गोपीजनों में सौभाग्य मद आया, तो आप अंतर्ध्यान हो गए। अब अंतर्ध्यान होने पर गोपीजनों ने ऐसा नहीं किया कि भाई अब ठाकुर जी तो अंतर्ध्यान हो गए तो चलो अपन ही ना रास शुरू कर देते, ठाकुर जी ज्वाइन हो जाएंगे अपने आप। तथैव तस्य लीलेति यहां पर है, अब वो ठाकुर जी की इच्छा है, जब ठाकुर जी को ज्वाइन होना हो, चाहे ठाकुर जी की यही इच्छा हो कि हम शुरू है ना करें और बाद में लीला पूर्वक ठाकुर जी उसमें ज्वाइन हो जाएंगे, तो क्या ये होता सही? गोपीजनों ने ऐसा किया? गोपीजनों ने तो ऐसा नहीं किया है। गोपीजनों ने ठाकुर जी को ढूंढने के सारे प्रयत्न किए, यमुना जी के तट पर पहुंची है, गोपी गीत गाया, यमुना जी के तट पर पहुंची, पुनः पुलिन मागत्या कालिंद्या कृष्ण भावना संवेता जगुहु कृष्ण तदागमन कांक्षिता। सुखदेव जी इस बात को समझाते हैं। और फिर कहीं जाकर के ठाकुर जी का आविर्भाव हुआ है, पधारे हैं, प्रकट हुए हैं और फिर रास किया।
पहले तो ढूंढा, कालिंदी के तट पर गई, संवेता जगु कृष्ण तदागमन कांक्षिता, कृष्ण के आगमन की आकांक्षा में कालिंदी के तट पर गई है। कालिंदी के तट पर जाने के बाद में भी, यहां पे कितनी अच्छी बात है, विषय कुछ और है, लेकिन सब लोगों ने, सब गोपी जनों ने मिलकर के कृष्ण का स्मरण किया है, गुणगान किया है। तो ये जब भी ये पंक्ति का उपयोग किया जाता है, तथैव तस्य लीलेति, तो वो कौन व्यक्ति कर रहा है, वो उसका पहले विचार करना पड़ेगा। जिसका आचरण और जिसका विचार सही नहीं है, वो इस पंक्ति का उपयोग अगर करता है तो उस बात को मानने की कोई आवश्यकता नहीं है, उस बात को सीरियसली लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। पहली बात तो ये है, क्योंकि वहां उसके व्यवहार और विचार में बहुत अंतर मिल रहा है। तो हमको वहां पर महाप्रभु जी की यद्यपि पंक्ति बोल रहा है, लेकिन कौन बोल रहा है और किस लीला की बात हो रही है, तो हमको उनको मानने की कोई आवश्यकता नहीं, हमको उनका अनुकरण करने की कोई आवश्यकता नहीं। तथैव तस्य लीलेति तब आता है, वो बोल सकता है, तथैव तस्य लीलेति वो बोल सकता है जिसने महाप्रभु जी की आज्ञानुसार सारे नियमों को माना है, पुष्टि भक्ति मार्ग के सिद्धांतों पर वो चला है, उसने पुष्टि भक्ति मार्ग के सिद्धांतों पर चल करके तप किया है। मैं तो इससे भी आगे की बात आपको है ना बताऊंगा कि सेवा करने वाले भी कई वैष्णव ऐसे हैं तो इस पंक्ति का दुरुपयोग करते हैं। सिर्फ सेवा करने से या सिर्फ वाणी विलास से कोई भगवदीय नहीं होता है, कोई वैष्णव नहीं हो जाता। उसमें वैष्णवता कितनी है, उसकी वाणी में, उसके व्यवहार में, इस पर ध्यान देना पड़ेगा। तो तथैव तस्य लीलेति का उपयोग तब किया जाए जब उसने गुरु आज्ञा को, जब उसने महाप्रभु जी की आज्ञा का अनुसरण बहुत व्यवस्थित ढंग से किया है, फिर भी प्रभु की इच्छा नहीं है, प्रभु की इच्छा कुछ और है कि उसको वो फल नहीं देना है जो उसके द्वारा विचारित है, उसका मनोरथ अभी अंगीकार नहीं करना है, शायद कोई समयांतर में किया जाए, वो प्रभु की इच्छा पर, तो तब वो इस पंक्ति का उपयोग कर सकता है, नहीं तो वो नहीं कर सकता है। नहीं तो फिर जीवा स्वभाव तो दुष्टा, यही उसको मानना उचित है। तो यहां पर आपका जो प्रश्न था, अब कोई पुष्टि मार्ग या शरणस्थ सेवा भावी जिनके माथे सेवा विराजमान है, श्री वल्लभ के सिद्धांतों को जानने वाले, पहले ही जो आपने कहा, मैं उसी पंक्ति पर बार बार कहूं, जानने वाले, मानने वाले नहीं है, वो सिर्फ जानने वाले। अगर मानने वाले होते तो ये प्रश्न आज शायद आप नहीं पूछ रहे होते। तो पहले हमको ये समझना है, हर कोई सिद्धांतों को जानने वाला वो मानने वाला नहीं होता है, ये हमको समझना है। कई ऐसे विद्वान हैं, कई ऐसे विद्वत वर्ग हैं, मैं वर्गों की बात करूंगा, विद्वानों से भी ज्यादा कई ऐसे वर्ग हैं जो महाप्रभु जी के सिद्धांतों को हमसे और आपसे भी ज्यादा जानते हैं, लेकिन जो पुष्टि मार्ग ये नहीं है, ऐसा भी है। कई अन्य धर्मावलंबी ऐसे हैं, हिंदू सनातन धर्मी नहीं है, सनातनी नहीं होने के बावजूद उनको श्रीमद् भागवत का, वेदों का, उपनिषदों का ज्ञान हमसे और आपसे ज्यादा है। तो जानने वाले हैं लेकिन वो मानने वाले नहीं है। हमको जानने वालों का अनुकरण नहीं करना है, हमको जानने वालों से नहीं सीखना है, हमको तो मानने वालों से सीखना है, चाहे वो जानते ना हो। गोपीजन, सबसे बड़ी बात क्या है, गोपीजन जो है वो शायद पुष्टि भक्ति को इतना जानते ना हो, लेकिन मानते बहुत दृढ़ता पूर्वक। इसलिए गोपिका गुरु वह प्रोक्ता, हाँ प्रभु जी ने इसलिए तो कहा है, भक्ति मार्ग के गुरु स्वीकार किए गोपीजनों को, क्यों किया, उसका कारण ही है। तो यहां पर वल्लभ के सिद्धांतों को जानने वाले ऐसे जीव यदि किसी सुमार्गीय स्वजन को किसी बात के लिए सतत अपराध बोध कराएं, बिना सत्य असत्य का न्याय किए,
पहली बात तो ये है कि अगर उनमें न्याय करने की क्षमता होती तब तो फिर वो बहुत ऊंचे पद पर आसीन होते, पद माने कोई देव आदि के स्थान पर आसीन होते। तो ऐसा न्याय या ऐसा सत्य असत्य का न्याय करने की क्षमता किसी में भी नहीं है। वो तो ठाकुर जी करवाएं और श्री महाप्रभु जी करवाएं तो हो सकता है, बाकी ऐसा न्याय करने की उम्मीद कभी किसी से नहीं अपन को रखनी चाहिए। तो क्या वे उचित हैं? वे कौन से मद से ग्रसित हैं? सबसे पहली बात यह है, मैं तो ऐसा मानता हूं कि वो 2100 मद से भी ऊपर आसुरावेश से शायद ग्रसित होंगे। प्रभु ने उनको शरण में लिया है, लेकिन अंगीकार शायद, ये मेरा खुद का स्वतंत्र विचार मैं आपको बता रहा हूं, प्रभु ने शायद उनको शरण में तो लिया है, लेकिन उनका उद्धार शायद कोई जन्मांतर में, समयांतर में शायद करें। प्रभु की इच्छा की बात है, वो तो अपन नहीं जान सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो यहां पर ये है, जो मुझे समझानी है, वो किस मद से ग्रसित है। अगर 21 मदों से भी कोई अगर अन्य मद से ग्रसित अगर होगा प्रभु, और वो जीव के बीच में अंतराय आना निश्चित है, उसमें कोई संशय नहीं। प्रभु और वो जीव के बीच में अंतराय आना निश्चित है, उसमें कोई भी संशय उपस्थित नहीं होता है। अब पहली बात यह है कि हम ऐसा समझते हैं, मैंने अपने वचनामृतों में इस बात को समझाया है पहले, मैं वापस इस बात को ना समझाना चाहता हूं कि हम ऐसा मानते हैं, ज्यादातर ऐसा होता है कि हम ऐसा मानते हैं कि हमारे संबंधी जो हैं वो वैष्णव हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन उनमें वैष्णव होना काफी नहीं है। उनमें वैष्णवता कितनी है? अगर उनमें वैष्णवता नहीं है तो फिर उनका कंठी पहनना या फिर कोई बाहरी जो चिन्ह है उनका धारण करना, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई महत्व की बात नहीं रह जाती। तो कोई भी मद से वो ग्रसित हो, प्रभु उनका अंगीकार करने वाले नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है। और मन को विक्षिप्त करने वाले, जबरन ग्लानि उत्पन्न करने वाले, उनके अपराध बोध कराने वाले आक्षेपों के बीच स्वयं को कैसे संभाला जाए। पहली बात तो ये है, किसी के आरोपों से, किसी की बातों से हमको हमारा मन विक्षिप्त नहीं करना चाहिए, ये तो सभी जानते हैं। लेकिन फिर भी उनकी बातों से अगर मन विक्षिप्त होता है तो क्यों होता है? उसका कारण यही है कि हमारी जागरूकता, हमारा झुकाव, मैं बहुत कड़े शब्दों में ये बात बोल रहा हूं, मुझे नहीं मालूम है मुझे बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं सच बोल रहा हूं। हमारा झुकाव जो है, हमको उनकी बातें, उन स्वजनों की बातें इसलिए हमारे मन को विक्षिप्त करती है या ग्लानि उत्पन्न करवाती है या अपराध बोध कराती है, क्योंकि हम महाप्रभु जी से ज्यादा, हम वल्लभ से ज्यादा उनसे जुड़े हुए हैं। इसी बात का संकेत यहां पर हरिराय जी कर रहे हैं, इसी बात का संकेत यहां पर कर रहे हैं। पुत्र आदि अनुश्रुतेर जातम भगवत प्रेम शासना। अगर हम उनसे इतने ज्यादा जुड़े हुए हैं तो हमको भगवद आसक्ति, हमारे चित्त का निरोध होना बहुत नामुमकिन सी बात हो जाएगी। सबसे पहले जो है, भक्त में अगर कोई लक्षण आना चाहिए तो वो क्या है? निस्पृहता आनी चाहिए। उसको अपनी भक्ति के लिए किसी की दरकार नहीं होनी चाहिए। हमको सांस लेने के लिए किसी की दरकार है? नहीं है। ऐसे ही हमको हमारी भक्ति के लिए किसी की दरकार नहीं होनी चाहिए। अगर हमको किसी की दरकार है तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमने वल्लभ से, हमने ठाकुर जी से उसको ज्यादा मान लिया है। और ज्यादातर ऐसा होता है, मैंने कई वैष्णवों के मुख से ये वाली बात सुनी हुई है। देखो वो तो कितने बड़े वैष्णव थे, उन्होंने ऐसा कह दिया, उन्होंने ऐसा कर दिया, तो अब किसकी क्या बात रही? उन्होंने ऐसा कर दिया तो हम तो बहुत छोटे, तो चलो हम भी ऐसा है ना करना शुरू कर देते हैं। अथवा
हमारे से कोई अपराध होने पर हम दूसरे के अपराधों को गिनाना ज्यादा पसंद करते हैं कि भाई देखो हमसे तो इतनी गलती हुई है, उससे तो कितनी ज्यादा हुई है गलती, उससे कितनी ज्यादा हुई है, ये महत्व की बात ही नहीं है। यहां पर महत्व की बात यह है कि महाप्रभु जी की आज्ञाओं का अनुसरण किसने किया, महाप्रभु जी के सिद्धांतों को अपने जीवन में किसने अपनाया, कौन उस पथ पर चला, कौन पुष्टि भक्ति के पथ पर बहुत आनंद से, बहुत सुगमता से, बहुत सरलता से चला, प्रभु के सुखरूप कौन हुआ, यह महत्व की बात। हां, यद्यपि अगर महाप्रभु जी के कोई शब्द, कोई वाणी, कोई आज्ञा, कोई वचन, उससे विपरीत अगर हमने कुछ किया है तब हमारा मन विक्षिप्त होना चाहिए। इसलिए मैं हमेशा इस बात को समझाता हूं, किसी ने कुछ भी कहा, पुष्टि भक्ति मार्ग में किसी ने कुछ भी कहा, उसका कोई महत्व तब तक नहीं होता है जब तक उसकी बात महाप्रभु जी की बात से मैच न हो जाए। मेरी बात को आप ध्यान से सुनना। महाप्रभु जी की बात से, गुसाई जी की बात से, गोपीनाथ जी की बात से, सप्ताचार्य 7 बालकों की बात से, हृदय जी, पुरुषोत्तम जी इत्यादि की बात से उनकी बात मैच न हो जाए, या शास्त्र की बात से, शास्त्र की बात भी वो जो महाप्रभु जी को सम्मत है, वो वाली बात, मतलब अल्टीमेटली तो महाप्रभु जी की बात है, तब तक उनके वचनों को या उनकी वाणी से मन को विक्षिप्त करने का कोई औचित्य नहीं बनता है। स्वजन वो शायद देह संबंधी होंगे, लेकिन उनको आत्म संबंधी मानने की भूल अपन न करें, उनको आत्म संबंधी मानने की भूल कदापि न करें। शायद वो वैष्णव देह उनको प्राप्त हुई है, लेकिन वैष्णव हृदय उनका नहीं हुआ है अभी तक। तो उनकी जो वाणी है, जो उनका व्यवहार है, उसमें अंतर आने वाला है, और हमको इन बातों से विक्षिप्त नहीं होना है, क्योंकि पुष्टि मार्ग में नियामक केवल और केवल महाप्रभु जी की आज्ञा है, वल्लभ की आज्ञा है। मैंने क्या कहा, किसने क्या कहा, या मैंने विक्षिप्त मेरी बातों से किसी का मन हो रहा है, अगर मेरी बातों से मन विक्षिप्त अगर हो भी रहा है, जैसे कि अगर मैं ना कहूं, मैं अगर वचनामृत ना कर रहा हूं, मैं महाप्रभु जी की आज्ञा से, महाप्रभु जी के वचनों के अनुरूप मेरे वचनामृत अगर हैं, मेरे वचन अगर हैं, उससे किसी का मन दुखी होता है, किसी को ग्लानि लगती है, या किसी को ऐसा लगता है कि नहीं ये वाली बात मुझे समझ में नहीं आ रही है। मुझे एकाध वैष्णव ने ऐसा कहा कि वचनामृत बहुत सुंदर है, बहुत आनंद आ रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि हम तो कुछ जानते ही नहीं, हम तो कुछ करते ही नहीं है। अरे कोई बात नहीं, हम अगर कुछ नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, महाप्रभु जी हमसे करवाने वाले हैं ना। हमको ऐसे समय में ग्लानि उत्पन्न नहीं करनी है, बल्कि हमको गर्व करना है। वो वाले समय में हमको गर्व करने की आवश्यकता कि देखो ऐसे समर्थ गुरु श्री महाप्रभु जी जैसे गुरु हमारे माथे विराजमान है, तो ग्लानि को क्या जगह देनी अपने जीवन। तो इस गर्व से चलना है हमको। इस गर्व से चलने पर प्रभु की कृपा हम पर हो। किसी के बातों से हमको फर्क पड़ना नहीं चाहिए। देखो कौन कितना भगवदीय है और कौन कितना बड़ा है, इससे आपकी भक्ति को क्या फर्क पड़ने वाला है, मुझे आप बताओ। मैं तो इन बातों को अपने वैष्णवों को अपने निजी संवाद में जब हम ऐसे ही कभी बैठे हुए और चर्चा अगर निकलती है, तो मैं इस बात को बेझिझक में कहता हूं। ज्यादातर ऐसा होता है कि हम क्या करते हैं, हम ऐसा मानते हैं कि है ना बहुत बड़े ठाकुर जी का आश्रय, मतलब बड़े मतलब ठाकुर तो सभी एक हैं, लेकिन हमारी बुद्धि ने ऐसा भेद डाल दिया है कि ये ठाकुर जी है ना बड़े हैं, इनका आश्रय है ना करो। आश्रय तो है उनका, लेकिन उधर है ना जाओ तो बहुत बहुत तुमको आनंद आएगा और बहुत अलौकिकता तुमको है ना प्राप्त होगी। मैं तो ये वाली बात
कईयों को समझाता हूं, और मैं उसमें उदाहरण सबसे बड़ा मैं श्रीजी द्वार का ही देता हूं। आप श्रीजी द्वार जाते हो, बहुत अच्छी बात है। कई लोग महीने में एक बार जाते हैं, पूनम भरवा के जे भरवा पड़ो, भले जाएं, आपत्ति की बात नहीं है उसमें। लेकिन क्या आपका जुड़ाव श्री महाप्रभु जी के साथ में हुआ है, भक्ति के साथ में हुआ है? आप भक्ति के दृष्टिकोण से श्रीजी बाबा के सन्मुख जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? महत्व की बात ये, आप भक्ति के दृष्टिकोण से श्री महाप्रभु जी के संबंध से जा रहे हैं, महीने में नहीं, आप वहीं आप सन्मुख में बैठे रहो, कोई आपत्ति की बात नहीं। लेकिन अगर आप भक्ति को छोड़ करके और केवल घूमने के संबंध से आप जा रहे हैं कि नहीं अब कहां जाएं, तो चलो श्रीजी द्वार हो जाते हैं अपन, वो भी उचित नहीं। क्योंकि श्रीजी बाबा के दर्शन से अगर भक्ति स्फुरित नहीं हो रही है, श्रीजी बाबा की सेवा से हृदय में 1% भी भक्ति अगर नहीं आ रही है, तो ऐसे दर्शन का क्या लाभ, ऐसी सेवा का क्या लाभ? कई व्रज में जाते हैं, परिक्रमा का नियम होता है, लेकिन भक्ति स्फुरित नहीं हो रही है, तो क्या लाभ उसका? कोई लाभ नहीं है उसका। ये सिर्फ श्रीजी द्वार की बात नहीं है, व्रज की बात नहीं है। मैं हर एक जन की मैं इस ढंग से मैं समझाना चाहूंगा आपको। आपके घर के ठाकुर जी भी चाहे क्यों ना हो, आप उनकी सेवा कर रहे हैं, लेकिन आपको भक्ति स्फुरित ही नहीं हो रही है, आपके भाव की वृद्धि ही नहीं हो रही है, तो फिर तात्पर्य क्या हुआ उसको? आपके जुड़ाव का माध्यम महाप्रभु जी नहीं है, आपके जुड़ाव का माध्यम वल्लभ नहीं है। इससे बड़ी दुखद बात कोई नहीं हो सकती एक पुष्टि मार्ग के वैष्णव के। आपके जुड़ाव का कारण, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, कोई पूर्वाग्रह है, किसी ने बता दिया कि नहीं आप व्रज में जाओगे, परिक्रमा आप है ना करोगे तो आपका अच्छा हो जाएगा, आपके जीवन में सब अच्छा होगा, ठाकुर जी का नाम लेना चाहिए, उससे जीवन सुखी होता है, सरल हो सकता है, सुखी हो जाए, सरल हो जाए, लेकिन भक्ति तो नहीं आएगी ना जीवन में। और भक्ति अगर नहीं आएगी जीवन में, तो फिर सेवा का क्या लाभ? उसका कोई लाभ नहीं, कोई उसका मूल्य नहीं। तो जैसा कि आपने कहा है, एक तरफ भगवद इच्छा कहते हैं अपने विषयों में, और दूसरी तरफ स्वमार्गी होकर भी सतत दोषारोपण के द्वारा किसी के मन को आहत करते हैं। तो ये तो स्पष्ट तौर पे वाणी और व्यवहार का अंतर बिल्कुल स्पष्ट तौर पे दिख ही रहा है। और महाप्रभु जी की आज्ञाओं के साथ में, जैसा कि आपने खुद ने ही कहा है, मैच हो ही नहीं रहा है। भगवद इच्छा की बात, जैसा कि मैंने कहा वैसे ही, तथैव तस्य लीलेति कब कहा जाता है? जब सारे प्रयत्न हो चुके हैं। हम ऐसा मान के नहीं है ना बैठ सकते, मैं आज ना बैठ जाऊं और मैं ना कहूं कि भाई ठाकुर जी की ऐसी लीला होगी कि मैं बैठा रहूंगा आखा दिन। अरे भाई ठाकुर जी की ऐसी लीला ना थोड़ी होती है। ठाकुर जी ने तो सारी आज्ञाएं की है, महाप्रभु जी से सारी आज्ञाएं करवाई हैं। तदुपरांत वो सारी आज्ञाओं को मानने के बाद में, उसका अनुकरण करने के बाद में, तदुपरांत भी अगर भगवद इच्छा कुछ और है, तब उसको तथैव तस्य लीलेति कहा जाए, उसके पहले नहीं कहा जाए। तो ऐसी मन को टॉक्सिक करने वाली भगवत सेवा स्मरण में बाधा रूप स्थिति में स्वयं को कैसे संभाला जाए, कृपया मार्गदर्शन करें आपकी अनुकूलता से। ऐसे मन को टॉक्सिक करने वाली भगवत सेवा स्मरण में बाधा रूप स्थिति, सबसे पहले उस व्यक्ति को ना दूर कर दिया जाए जो महाप्रभु जी की आज्ञा अनुसार बात नहीं करता है। उस व्यक्ति से दूरी बनाई जाए। अधूरे विप्रकर सेवा, सबसे पहले आप, ये मेरी बात शायद अतिशयोक्ति लग रही होगी, लेकिन निबंध के साधन प्रकरण के अंतर्गत श्री महाप्रभु जी ने सेवा न करने की भी परिस्थिति में सेवा छोड़ करके तीर्थाटन की आज्ञा करी है। वो क्यों करी?
जगन्नाथे विठ्ठले श्रीरंगे वेंकटे तथा यत्र पूजा प्रवाह स्यात् तत्र तिष्ठे च तत्परः। श्री गोपीनाथ जी ने भी ये आज्ञा की है। ये क्यों की होगी, विचार करो आप। भगवत सेवा भी चित्त को विक्षिप्त करने वाली अगर हो तो भगवत सेवा छोड़ करके और तीर्थाटन करना चाहिए, ऐसी आज्ञा न की। मतलब क्या है, संसार आसक्ति या ये टॉक्सिक सिचुएशंस इतनी बढ़ गई हैं। सबसे पहले मैं सभी वैष्णवों को ये बात कहूंगा, सबसे पहले भगवत सेवा प्रारंभ करने के पहले सबसे पहले आप भगवत सेवा अनुकूल आप माहौल का निर्माण सबसे पहले तो अपने हृदय में करिए, अपने व्यवहार में करिए, अपनी वाणी में करिए, अपने विचारों में करिए, उसके बाद में अपने घर में करिए। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि प्रभु को विराजना अपने घर में ही। ग्रह स्थित्वा स्वधर्मतः, भक्तिवर्धनी की श्री महाप्रभु जी की इस आज्ञा को हमने थोड़ा स्पष्टता से नहीं समझा है। स्वगृह में स्वधर्म को निभाना है, मतलब खुद के घर में ठाकुर जी की सेवा करनी है, लेकिन घर का अर्थ आप दीवालों से मत मान लो, आप जमीन से मत मान लो, मकान से नहीं है, फ्लैट से उसका अर्थ नहीं है। कौन से घर की यहां पर बात हो रही है? ऐसे स्थान की या ऐसी जगह की जहां पर हमारे निवास के साथ में हमारा अहम और मोह निवास करता है, वो जगह की बात है। भगवत सेवा करने के पहले सबसे पहले इसीलिए कहा है ना, दीक्षा लेने के पहले शिक्षा लेनी। भगवत सेवा करने के पहले हमको यही विचार करना पड़ेगा कि कितना अनुकूल हमारा हृदय है, कितना अनुकूल हमारी वाणी है, कितना अनुकूल व्यवहार है, कितना अनुकूल हमारा घर है। ये सारी परिस्थितियों को देखने के बाद में, विचार करने के बाद में प्रभु के अनुकूल कुछ तो बनना पड़ेगा ना हमको। मैं ऐसा नहीं है ना कह रहा हूं कि सब अनुकूल बन जाए उसके बाद में है ना करना सेवा, ऐसा नहीं कहा है मैंने, लेकिन कम से कम आपका हृदय तो अनुकूल हो। अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम। कोई एक परिस्थिति तो अपनानी ही होगी हम। तो अगर ऐसी बातों से आपका मन जो है वो बहुत टॉक्सिक फील करता है, आपको बहुत दुख होता है, तो ऐसी टॉक्सिक करने वाली सिचुएशन से दूर रहने के लिए ऐसे व्यक्तियों से दूर रहें आप। वो कितना भी बड़ा भगवदीय हो, कितना भी महान व्यक्ति हो, उसका यद्यपि आप अगर क्या उसको मैं कहूं, आप अगर प्रैक्टिकली दूर न रह पाते हो तो आप मानसिक तौर पे उससे दूर रहें। उनसे कम से कम बात करें, उनकी बात कम से कम सुने। मैं ये बात भी कई बार मैंने समझाई है कि महाप्रभु जी की आज्ञा अगर नहीं है तो ऐसी बात को मानने की कोई आवश्यकता नहीं। इस संप्रदाय के, इस पुष्टि भक्ति मार्ग के नियामक श्री महाप्रभु जी हैं। ब्रह्म संबंध की आज्ञा, ब्रह्म संबंध देने की आज्ञा श्री महाप्रभु जी को, ये श्री महाप्रभु जी नियामक और कोई नहीं। तो ऐसे टॉक्सिक व्यक्तियों को भगवदीय मानने की भूल कभी न करें, कभी भी न करें। सबसे पहली बात तो यह कि अगर दो शिक्षण कोई हमको अच्छे अगर दे देगा तो हम उसको महान भगवदीय मानना शुरू कर देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है हमारी। अगर उसने कोई शिक्षण अच्छा दिया है तो इसका अर्थ ऐसा नहीं है कि उसको महान भगवदीय मानना शुरू कर दिया जाए। उसके शिक्षण को महाप्रभु जी के वचनों की कसौटी पर घस लीजिए पहले, उसके बाद में उसको मानना है। वो भी उसको नहीं है ना मानना है, वो तो निमित्त था, केवल निमित्त था वो तो केवल। प्रभु ने उसके द्वारा हमको खुद के निकट बुलाया, वो एक बात अलग है। लेकिन अगर वो व्यक्ति ऐसा दुराग्रह
रख रहा है कि आपको वल्लभ की वाणी से, वल्लभ के वचनों से, महाप्रभु जी की आज्ञाओं से रखता है, वो अगर दूर, तुरंत उसका त्याग करें, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई भी हो, आप उसका त्याग करें। महाप्रभु जी की वाणी से जो दूर रखे, महाप्रभु जी की आज्ञाओं से जो दूर रखे, कपोल कल्पित खुद की बातों को अपने पर थोपता रहे, उससे बिल्कुल दूर रहे। ये टॉक्सिक सिचुएशन से बचने का एकमात्र उपाय यही है। ये टॉक्सिक क्या, इससे तो पूरा जीवन है ना टॉक्सिक हो सकता है। कोई भी महाप्रभु जी की आज्ञा से बड़ा नहीं है। और जो भी ये ना कहे कि नहीं महाप्रभु जी के वचन तो प्रमाण है और हमको तो प्रमेय में जीना है, प्रमेय का अपना मार्ग है, प्रमाण का अपना मार्ग नहीं है, ऐसी जो बातें है ना करता हो, उससे तो खास दूर है ना रहे। क्योंकि प्रमेय जो है वो भी प्रमाण पुरस्सर अपने यहां पर होता है, प्रमाण पुरस्सर अपने यहां पर होता है। किसी ने अगर कहा कि भाई मुझे तो ये भावना हो रही है ठाकुर जी के लिए या वल्लभ के लिए या आपके लिए, उसकी भावना से कुछ नहीं होता है। भावना किसी को भी, किसी के लिए कुछ भी हो सकती है, उस भावना से कुछ भी नहीं होता है। तो महाप्रभु जी की आज्ञा की कसौटी में घसकर के ही ऐसी टॉक्सिक सिचुएशन से बचा जा सकता है। तो बिल्कुल भी अपने मन को विक्षिप्त न करें, बिल्कुल भी। क्योंकि सामान्य सी बात है, वो महाप्रभु जी के सिद्धांत को जानता है, बहुत अच्छी बात है, वो ज्ञान अपना अपने पास में रखे, नो प्रॉब्लम। लेकिन ज्ञानी होने से भक्त होना ये सिद्ध नहीं हो जाता। ज्ञानी है, भक्त नहीं है, तो उसको छोड़ दिया जाए, उसको भूल जाना ही बेटर है। भगवत इच्छा होगी, उसके द्वारा कुछ अपना पोषण किया, ठीक है, आनंद करो, उसको हाथ जोड़ना ही वहां पे उचित है। प्रभु उसका भी कोई ना कोई पोषण करेंगे, प्रभु ने उसके बारे में भी कुछ ना कुछ विचार किया होगा। ये विश्वास हमको रखना चाहिए वहां पर। अगर ये हमने नहीं किया है, तब सीधी सी बात यह है कि हम उसके वशीभूत हो रहे हैं, या हम उसको अपने वशीभूत करना चाहते हैं, उसकी बात मान के। उसको अपने वशीभूत करके भी क्या होने वाला है? पुष्टि मार्ग तो हमको प्रभु का बनना है और प्रभु को हमारा बनाना है। हमको किसी और का बन करके उसको अपना बनाना, इसका कोई औचित्य, इसका कोई स्थान पुष्टि मार्ग में तो कम से कम नहीं। तो न तो ऐसी परिस्थिति में उस व्यक्ति पर अभाव लाया जाए, न तो कोई भी परिस्थिति में उसको मान भगवदीय मान करके बहुत भाव लाया जाए। बहुत ही सामान्य तौर पे उससे सौहार्द रखा जाए, भगवत स्मरण किए जाए। भगवत स्मरण भी इसलिए क्योंकि जीवा स्वभाव तो दुष्टा न तो स्वरूप, तो स्वरूप से दुष्ट नहीं है, तो वो स्वरूप को भगवत स्मरण करना, हृदय में जो कृष्ण विराजमान है उसका स्मरण करना है अपन को। तो ये बातों को हमको हमेशा ध्यान में रखने की आवश्यकता है। दूसरा मैं प्रश्न इसी संदर्भ में है, थोड़ा सा अलग है। प्रश्न नंबर 1 प्रीतिबेन मेहता जो कांदीवली में रहते हैं उनका है। मैं हर प्रश्न का प्रति उत्तर जिन जिन का भी मैं दे रहा हूं, मेरा आशय सिर्फ और सिर्फ यह है संसार आसक्ति कम हो और भगवत आसक्ति बढ़े। संसार आसक्ति से शायद क्षणिक खिंचाव होगा लेकिन लगाव नहीं होगा। मैंने उस दिन समझाया था इस विषय पर, लगाव नहीं होने पर हम यहां वहां कहां जाएंगे हमको नहीं मालूम पड़ने वाला है। तो प्रश्न नंबर 1 प्रीतिबेन मेहता ने जो किया है, I am someone who concentrates more on earning than learning, because learning is really a difficult task for me. Whatever helps me earn for my survival, I become satisfied. So do I understand that this is not the right thing to do? Obviously it is not a right thing to do. जीवन में अगर अर्निंग ही अर्निंग है, लर्निंग बिल्कुल नहीं है, तो उसका बहुत सामान्य अर्थ है
कि आपने अपने हाथ से अपने दुखों को न्योता दे दिया है, आपने अपने हाथ से टॉक्सिक सिचुएशन आपने अपने हाथ से खड़ी करी है, क्योंकि अर्निंग करने के लिए आपको कई व्यक्तियों की जरूरत पड़ने वाली है, और अर्निंग करने के लिए कई व्यक्तियों के जरूरत पड़ने पर उनसे डील करना, उनसे व्यवहार करना, ये सब कुछ आने वाला है। और व्यवहार करते 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 कब हमारा मन उनमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाए, कब हमारे भाव का उनमें अभिनिवेश हो जाएगा, हमको पता नहीं चलेगा। और उनमें ही ऐसे बहुत से अगर होंगे कि जो अपने आप को भगवदीय कहते होंगे, वैष्णव कहते होंगे, तो और बुरी परिस्थिति में हम आ सकते। तो लर्निंग की जो बात है, मैं यही कहना चाहूंगा उसमें कि जैसा कि आपने कहा है, वट एवर हेल्प्स मी ऑन फॉर माई सर्वाइवल आई बिकम सेटिस्फाइड। सर्वाइवल के लिए सिर्फ अर्निंग की आवश्यकता नहीं है, सबसे बड़ी बात यह है अच्छे संस्कार जो हैं वो हमको कौन सिखाने वाला है, वो हमको धर्म सिखाने वाला है। जिसको लर्निंग जिसके जीवन में नहीं है, अर्निंग है। आप देखना, जिसके जीवन में लर्निंग नहीं थी, अर्निंग थी, वो उन व्यक्तियों ने अपने मूल सिद्धांतों के साथ में बहुत छेड़छाड़ करी, और ऐसे लोग जो है वो समाप्त हुआ। बहुत सारे उदाहरण है अपने पास में, आप लोगों ने भी सुना होगा। हर्षद मेहता स्टॉक मार्केट का बहुत बड़ा किंग था, 90s के साल में बहुत बड़ा स्कैम बार आया। क्या हुआ? सिद्धांतों के साथ में छेड़छाड़ की, अर्निंग के लिए गया, लर्निंग नहीं की, तो क्या क्या हुआ? वो अर्निंग जो थी वो सब समाप्त हो गई, संभाल नहीं पाए। पैसा तो आया, संभाल नहीं पाए, लर्निंग के ऊपर ध्यान नहीं दिया। जिसके जीवन में धर्म नहीं है, जिसके जीवन में लर्निंग नहीं है, लर्निंग शब्द को थोड़ा और व्यापक अर्थ में समझते हैं अपन। जिसके जीवन में धर्म नहीं है, जिसके जीवन में विवेक नहीं है, धैर्य नहीं है, आश्रय नहीं है प्रभु का, उसके जीवन में सबसे बड़ी बात यह है स्थिरता नहीं आएगी, उसके जीवन में शांति नहीं आएगी, उसके जीवन में धैर्य नहीं आएगा। तो वो जब तक सिचुएशन अच्छी है तब तक तो वो हैंडल कर लेगा, लेकिन जैसे सिचुएशन थोड़ी सी चेंज हुई, बौखला जाएगा वो व्यक्ति बौखला जाएगा। ऐसी सिचुएशन में हमको दो बात का ध्यान हमेशा रखना है। मेरी बात को ध्यान से आप है ना सुन। ऐसी सिचुएशन में दो बात का ध्यान हमको हमेशा रखना है। जो श्री महाप्रभु जी ने आज्ञा की उसकी बात कर रहा हूं। धर्माधर्माग्र दर्शनम, धर्म अधर्म का अग्र दर्शन करना। पहले देख लेना कि ये धर्म कर रहा हूं, अधर्म कर रहा हूं, उसके बाद में आगे बढ़ना। हमको अगर हमारी सिचुएशन चेंज होती है अर्निंग करते करते, मेरा अर्थ अर्निंग का यहां पे अर्थ मेरा यही, अपने नॉर्मल रूटीन जीवन को चलाते चलाते उसमें क्या होगा, नकारात्मकता भी बहुत आएगी, सकारात्मकता भी बहुत आएगी, सक्सेस भी बहुत मिलेगी, फेलियर्स भी बहुत मिलेंगे। लेकिन अगर जीवन में लर्निंग नहीं होगी, अगर जीवन में धर्म नहीं होगा, तो क्या होगा? हम हमारी गलतियों से कभी भी सीखेंगे नहीं, मतलब लर्न नहीं करेंगे, लेकिन हम हमारी गलतियों से कमाएंगे, मतलब अर्न करेंगे। और अगर हमने हमारी गलतियों से अर्न करना शुरू कर दिया, कमाना शुरू कर दिया, तो वहीं पर हमने हमारा अंत अपने हाथ से करना शुरू कर दिया, ये मानना पड़ेगा। सिद्धांतों से छेड़छाड़ नहीं हो सकती, सिद्धांतों से कभी भी छेड़छाड़ नहीं हो सकती, फंडामेंटल्स कभी उससे छेड़छाड़ नहीं कर। पुष्टि भक्ति मार्ग में महाप्रभु जी की आज्ञाओं से छेड़छाड़ नहीं हो सकती, सिद्धांत है। अपने जीवन में नैतिक मूल्यों से छेड़छाड़ नहीं हो सकती, सिद्धांत है। जैसे कि कोई मछुआरा होता है ना, फिशरमैन, उसको आप पूछ करके है ना देखना, क्या पानी के साथ में छेड़छाड़ हो सकती है? क्या पानी से खिलवाड़ हो सकता है? सिद्धांत है। पानी
नैतिक सिद्धांत है उसका। अगर उसने पानी के साथ में कोई भी छेड़छाड़ करी, मस्ती अगर करी, तो वो गया, वो समाप्त है। तो अगर हमने लर्न नहीं किया है तो सबसे बड़ी बात क्या होगी, हम हमारी गलतियों को दोहराते रहेंगे, क्योंकि हम उनको सीख नहीं रहे हैं। हम हमारी गलतियों को दोहराते रहेंगे क्योंकि हम उनसे सीख नहीं रहे। और हम हमारी अच्छी बातों को नहीं दोहराएंगे। मेरी बात को ध्यान से सुनना, हम हमारी अच्छी बातों को नहीं दोहराएंगे जिनके कारण हकीकत में हमारी अर्निंग हुई है, उनको हम दोहराना बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि गलतियों से भी अर्निंग शुरू हो चुकी है। क्योंकि गलतियां करना बहुत इजी होता है, गलतियों से अर्न करना इजी है, लेकिन सही तरीके से अर्न करना मुश्किल है। लेकिन सही तरीके से अर्न किया जाए तो वो लंबे समय तक चलता है। अपने जीवन में जो कुछ सकारात्मक है उसको दोहराने की शक्ति, और जो कुछ नकारात्मक है उससे सीखने की शक्ति, उससे सीखना है, दोहराना नहीं है, ये शक्ति हमको धर्म देता है। ये शक्ति हमको धर्म देता है। अगर हमने धर्म नहीं अपनाया है, अगर हमने धर्म को नहीं स्वीकारा है, आप देखना दुनिया के जिन जिन देशों में धर्म नहीं है वहां पर कितना बड़ा विध्वंस होता है, कितना बड़ा विध्वंस। जहां पे धर्म नहीं है, या तो फिर धर्म को गलत तरीके से प्रचारित किया जाता है, गलत तरीके से समझा जाता है, वहां भी। सबसे बड़ा उदाहरण जो है वो चाइना का ही आप ना ले लो, चीन का ही आप ले लो। चाइना में कोई धर्म नहीं, कोई धर्म को नहीं है ना मानते। ज्यादातर चाइनीज लोग किसी धर्म को नहीं मानते। आज क्या परिस्थिति है आप देखो ना, खुद परिस्थिति क्या है आज। तो धर्म को नहीं मानना हमारे में, हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत में आजकल ये शुरू हो गया है कि नहीं, हम भगवान को नहीं मानते, हम धर्म को नहीं मानते, हम तो कर्म को मानते। अरे भाई, कर्म बताने वाला कौन है? धर्मी तो है। धर्म और कर्म को आप अलग कर ही नहीं सकोगे आप। अभी जो मैंने नहीं बताया था एक दिन कि भाई मानव सेवा वो माधव सेवा सब लोगों ने मान ली है, और फिर मैंने उसके ऊपर समझाया था कि मानव को माधव के समीप ले जाना है। माधव को मानव के समीप अगर आना होगा तो वो आ ही जाएगा, लेकिन मानव को माधव के समीप ले जाना ये सबसे बड़ी है ना सेवा। लेकिन आप विचार ना करो, जो लोग ये बोलते कि मानव सेवा माधव सेवा है, या फिर मानव सेवा जो है वो ईश्वर की सेवा है, गॉड की सेवा है, ऊपर वाले की सेवा है, अल्लाह की सेवा, जो भी आप है ना बोलो, जिन जिन धर्म को जो मानते हो उनका नाम आप है ना दो उसमें। लेकिन कोई अगर कहता हो कि मैं भगवान को ही नहीं मानता, मैं धर्म को ही नहीं मानता, तो फिर मानव सेवा भी उसके लिए धर्म नहीं रह जाएगा। तब क्या किया जाएगा? तो लर्निंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लर्निंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ज्यादातर आप देखना, ज्यादातर जो भी बिजनेस वर्ल्ड में या इस लौकिक संसार में अपना एक स्थान बना चुके हैं, अपनी एक पहचान बना चुके हैं किसी भी क्षेत्र में, उनमें सिद्धांत और उनमें लर्निंग बहुत ज्यादा हो। उनका विचार, उनका व्यवहार, उनकी वाणी अद्भुत होगी, सामान्य नहीं होगी, और इसी कारण कामयाब भी है। ये बहुत बड़ा कारण है उनकी कामयाबी का। अगर हमने ऐसा मान लिया है कि हम जीवन में लर्न नहीं है ना करेंगे क्योंकि अर्न कर रहे हैं, सबसे बड़ी गलती यह है कि हम हमारी गलतियों को दोहराने वाले हैं। इसका अर्थ यह हुआ क्योंकि हमने लर्न नहीं किया है ना, हमने उस विषय को शायद लर्न कर लिया हो जिससे हम अर्न कर रहे हैं, लेकिन हेतु को लर्न नहीं किया है। मेरी बात को ध्यान दो आप, हेतु को लर्न नहीं किया है, हेतु को नहीं समझा है। हेतु क्या है? धर्म हेतु है।
हेतु हमारा धर्म है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये हेतु तो सामान्य है, लेकिन हमने लर्न नहीं किया है। वसुधैव कुटुंबकम इत्यादि कितने सुभाषित है अपने यहां पर, ये हमने लर्न नहीं किया तो हम किसी ना किसी को दुखी करने वाले हैं, और अल्टीमेटली एट लास्ट हम दुखी होने वाले हैं, क्योंकि हमने लर्न नहीं किया है। जिस विषय से हम ऑन कर रहे हैं उसके बारे में जानते तो है, लेकिन ऑन करने के बाद में करेंगे क्या ये नहीं जानते, तो फिर क्या होगा, कुछ भी करना शुरू कर देंगे, कुछ भी करना शुरू कर देंगे। इसलिए धर्म को अपनी जरूरत, अपनी आदत बनाइए, क्योंकि धर्म ऐसा नहीं कि ठाकुर जी के सामने बैठ करके 2 घंटे की सेवा में ही हो धर्म। वो 2 घंटे की सेवा जो है आपको पूरे 22 घंटे काम आने वाली है, आपकी नैतिकता संभालने के लिए, आप में धर्म का प्रसार करने के लिए, आपके मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण में, आपके शरीर में, आपके जीवन में नैतिकता का संचार करने के लिए, वैष्णवता का संचार करने के लिए वो 2 घंटे की सेवा अगर उचित ढंग से करी जाए, महाप्रभु जी की आज्ञा अनुसार करी जाए, तो भी पर्याप्त हो जाए। तो हमारे जीवन में लर्निंग सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट अगर हमने ऐसा माना है, whatever helps me on for my survival, I become satisfied, तो धर्मेण हीना पशु भी समाना हो जाएगा। धर्म जिसके जीवन में नहीं है वो पशु के समान है। आज पशु में और हमारे में, आज देखो, ह्यूमन बीइंग बनना और बीइंग ह्यूमन वो दोनों अलग अलग है। बीइंग ह्यूमन एंड ह्यूमन बीइंग, आई थिंक जो हमारे युवा जो हैं, और आप सब भी बहुत समझदारी हैं, सभी श्रोता इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। बीइंग ह्यूमन और ह्यूमन बीइंग, तो बीइंग ह्यूमन जो है वो लर्निंग से होगा, धर्म से होगा, और ह्यूमन बीइंग तो अर्निंग से तो हो ही रहा है। धर्मेण हीना पशु भी समाना, पशु को क्या है, खाना पीना खा लिया और बस जी लिए, ऐसा हो जाएगा। धर्मेण हीना पशु भी समाना, हमारा जीवन पशुवत हो जाएगा। फिर हमको टेंशन भी आएगा, डिप्रेशन भी आएगा, डिसअपॉइंटमेंट भी होगी, और वो डिसअपॉइंटमेंट के कारण हम सभी को डिसअपॉइंट करने वाले हैं। जिन्होंने नैतिकता का पाठ जीवन में नहीं सीखा, जिन्होंने लर्न नहीं किया, मैं लर्न करने की बात केवल लौकिक में नहीं कर रहा हूं, मैं अलौकिक में भी ये बात करना चाहूंगा। जिन्होंने सिर्फ सेवा करी है लेकिन कभी भी महाप्रभु जी के सिद्धांतों को नहीं समझा, जिन्होंने गुरु वचनों को कभी जीवन में नहीं उतारा है, वो ऐसा ही समझते हैं कि मैंने बेस्ट सेवा अगर की है तो मेरा जीवन बहुत अच्छा हो गया। वो सेवा क्रम शायद कर रहे होंगे, लेकिन वो सेवा नहीं कर, क्योंकि सेवक भाव नहीं है। तो ऐसी सेवा का कोई तात्पर्य नहीं। लर्निंग इज मस्ट। अगर आपके जीवन में लर्निंग है तो अर्निंग तो अपने आप होने वाली है, लेकिन अर्निंग है तो लर्निंग आपके जीवन में नहीं आने वाली, और ऐसी अर्निंग जो है वो ज्यादा समय तक नहीं चलने वाली। बहुत स्पष्ट है, धर्म को जानना, अपने धर्म को जानना, अपने धर्म को स्वीकारना और उस पथ पर चलना बहुत ही आवश्यक। ये आपके जीवन में भी आपको बहुत काम देगा, क्योंकि नैतिक मूल्य जो है वो शाश्वत सिद्धांत की तरह नहीं होते हैं। वो हर एक के अपने इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, कुछ मेरे पर्सनल लॉज भी होते हैं, कुछ अपने पर्सनल सिद्धांत भी होते हैं, वही व्यक्ति की पहचान होते हैं। तो लर्निंग इज मस्ट। अगर हमने वो नहीं किया है हमारे जीवन में तो हम कहीं के हम नहीं रहने वाले हैं, ये बात निश्चित है। और इसी के साथ में आज बहुत एक छोटे से सवाल के साथ में अपन विराम करेंगे, समय हो गया है। हमारे चारकों में श्री मन्मथ प्रभु के कीर्तनिया हैं निरुपमा बहन, उन्होंने कई सवाल, छोटे छोटे सवाल किए हैं, और उत्साही वैष्णव है हमारे, तो उन्होंने
छोटे छोटे सवाल किए, उसका जवाब थोड़े ही समय में मैं देने का प्रयत्न करूंगा। 44वां 44th प्रश्न जो है निरुपमा बेन का, ઠાકોરજી ને ચંદનનો વાગો ક્યારે ધરાવવાનો અને શ્રી અંગે ચંદનની ખોર ક્યારે ધરાવી, કૃપા કરીને જણાવશો। હમણાં તો ફૂલમંડી ધરાતી નથી, તો 2 કે 3 વખત ચંદનનો વાગો ધરાવી શકાય। ઠાकुर जी ने चंदन नो वागो, चंदन का वागा जो है वो रोहिणी नक्षत्र में होता है। आपकी टिप्पणी में मुझे जो अभी याद है, क्योंकि मेरे सामने नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, जो मुझे याद है 25 मई 25 मई 25 मई को आषाढ़ सुद दूज है शायद, जहां तक मुझे ध्यान में है। सॉरी, जेठ सुद दूज है, आषाढ़ सुद दूज नहीं है, जेठ सुद दूज है। और जेठ सुद दूज के दिन सूर्य का रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश हो रहा है। तो उस दिन ये अपने मार्ग की परंपरा है, जितने दिन सूर्य रोहिणी में रहे उतने दिन चंदन के विशेष प्रकार प्रभु को विशेष उष्ण काल के मनोरथ करने ये ज्यादा अभिप्रेत होते हैं। तो उन दिनों में चंदन का वागा धराया जाता है। अपने श्री घनश्याम जी के घर की रीत के अनुसार, सप्तमेश महाप्रभु के घर की रीत के अनुसार श्री मदन मोहन जी को चंदन का वागा उन दिनों में, जिन दिनों में सूर्य रोहिणी नक्षत्र में होता है, उन दिनों में शुक्रवार के दिन धराया जाता है। ये अपने घर की रीत है, अपने घर की परंपरा है। तो ये 25 मई के बाद है, आप अपनी टिप्पणी में इसको चेक कर सकते हैं। 25 मई को, मतलब जेठ सुदी दूज को लिखा हुआ होगा कि इतने दिनों तक सूर्य रोहिणी में है, तो उतने दिनों में आप चंदन का वागा धरा सकते हैं और चंदन भी प्रभु को धरा सकते हैं। चंदन की गोली, चंदन का वागा, ये दो क्रम है अपने पुष्टि मार्ग में। चंदन की चोली का भी क्रम होता है। तो जैसे भी आपकी अनुकूलता हो वैसे आप विशेष करके उष्णकालीन मनोरथ भी कर सकते हैं। शीतल स्नान भी होते हैं। शीतल स्नान माने संध्या आरती के पश्चात प्रभु को सायं काल में सादे जल से स्नान होते हैं और शयन भोग में विशेष शीतल सामग्रियां भोग आती, ऐसे क्रम है। तो वो सप्तमेश महाप्रभु के घर में, श्री मदन मोहन जी के घर में, श्री घनश्याम जी के घर में वो शीतल स्नान का क्रम जो है वो रोहिणी नक्षत्र में रविवार के दिन होता है। ऐसी अपने घर की परंपरा है, अपने घर की रीत है। तो हमारा फूल मंडी धराती नहीं, तो 2 के 3 वखत चंदन नो वागो धरावी शकाय, लेकिन वो रोहिणी में धरना चाहिए। ये अपने संप्रदाय की भी परंपरा है और अपने घर की रीत भी। पैतालीसवां प्रश्न भी छोटा सा है। श्रीनाथजीની ટિપ્પણીમાં વૈશાખ વદ 8 દિવસે ચંદનનો વાગો શ્રીઅંગ પર અને ચંદનનો ખોર ધરાવી લાસ્ટ યર શ્રી મદન મોહન પ્રભુને વાગો ધરાવ્યો હતો। હું દર્શન કરવા આવી હતી। જે હું મિસગાઈડ થઈ રહી છું એટલે તેને ચંદનનો વાગો કહેવાય કે બીજું? એને જ કહેવાય। બિલકુલ સાચી વાત છે। આજે આપે મારું कंफ्यूजन दूर करवानी कृपा करो। तो यही है, चंदन का वागा जो है वो रोहिणी नक्षत्र में आता है। चंदन की गोली जो है वो अक्षय तृतीया के दिन श्री मदन मोहन जी धराते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको जो दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ होगा वो रोहिणी नक्षत्र में शुक्रवार के दिन आप आए होंगे। और जिस समय में श्री मदन मोहन प्रभु ने चंदन का वागा धारण किया होगा, तो अति आनंद और अति सुखरूप ठाकुर जी दर्शन देते हैं तब। तो मुझे लगता है कि आपके मन का समाधान हो गया होगा इस संदर्भ में। तो इसी के साथ में आज का सत्संग सत्र अपन विराम करेंगे और सभी के फीडबैक, सुझाव, प्रश्न और शिकायतें हमेशा स्वागत योग्य हैं और मेरे मनोबल को बढ़ाने वाली हैं। तो आश्रय का पद गान करेंगे और विराम करेंगे। दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, श्री वल्लभनक चंद्र छटा विनय
सब जग माझ अंधेरो भरोसो, दृढ़ न चरणन केरो। साधन और नहीं या कली में, जासु होय निवेरो। सूर कहाँ कहे द्विविध आधरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, दृढ़ न चरणन केरो। दृढ़ न चरणन केरो भरोसो, दृढ़ न चरणन केरो। बोल श्री मदन मोहन लाल प्यारे की जय। श्याम सुंदर श्री अमने महारानी की जय। विद्राज भरण की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। श्री घनश्याम जी परम दयाल की जय। अपने अपने गुरुदेव की जय। सभी वैष्णवों को शुभकामना, शुभ आशीष। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया।